हेलो जी, स्वागत है आपका स्पीति ट्रिप सीरीज की इस नई वीडियो में। और शिमला से काजा की इस रोमांचक जर्नी में अगर आप भी विंटर स्पीति का प्लान कर रहे हैं और बस से स्पीति जाना चाहते हैं तो आपके मन में भी ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि बस की टाइमिंग क्या होगी, बस का फेयर क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। मैं आपको ढेर सारे ऑप्शन बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। बस शुरू करते हैं शिमला से काजा तक के इस 400 किलोमीटर के रोमांचक सफ़र को। ये सफ़र थोड़ा सा डरावना और बहुत ही रोमांचक होता है क्योंकि हम बेहद ही खतरनाक रास्तों से गुजर कर जाते हैं। और सफ़र की शुरुआत होती है शिमला के ISBT से। यहाँ से कुछ बसेस की टाइमिंग शाम को भी रहती है और कुछ सुबह भी रहती है। बसों की जो टाइमिंग है वो चेंज होती रहती है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा कि कैसे आपको पता करना है कि कौन सी बस किस एग्जैक्ट टाइम पे जाएगी। तो यहाँ से हमने शाम के 6:30 बजे अपनी जो जर्नी है उसकी शुरुआत की और समझिए कि शिमला से कुफरी तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। जबकि शिमला से कुफरी मैच 15 से 16 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी शिमला से कुफरी तक पहुँचने में समय लग गया पूरा 2 घंटे का। और इसका मेन कारण था बस ट्रैफिक का होना। खैर, रात का सफ़र, पहाड़ों के रास्ते, बस की विंडो सीट, बड़ा ही गजब का सफ़र होता है ये। और जब ड्राइवर भैया 90s सॉन्ग बजा दें तो फिर मतलब बात ही क्या है। धरती जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। धरती जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया ऐसे ही 216 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया 9 घंटे और 533 रुपये में, जो कि HRTC बस है। उसका किराया होता है 533 रुपये शिमला से लेके रिकोंग पियो का। ये एक स्टॉप आता है बीच में। जब शिमला से काजा की बस जर्नी होती है तो बीच में एक स्टॉप होता है जिसे रिकोंग पियो कहते हैं। मतलब जो रिकोंग पियो नाम की जगह है वहाँ पे बस का स्टॉप होता है। तो सुबह के 3:30 बजे हम पहुँच गए रिकोंग पियो बस स्टैंड पे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि बस तो सुबह 9 बजे की है। फिर क्या, हमने सुबह तक वेट किया और सुबह 9 बजे काजा की टिकट ली और बैठ गए फिर से विंडो सीट पे, बिकॉज आई लव विंडो सीट। फिर से 200 किलोमीटर की जर्नी हमें सुंदर पहाड़ों वाले रास्तों से करनी थी। और सच मानिए, अगर आप शिमला से काजा की बस जर्नी एक बार करेंगे ना तो आप ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको पूरी लाइफ ये एक्सपीरियंस याद रहेगा कि मैंने शिमला से काजा तक की बस जर्नी की थी। पियो से जब आप काजा के लिए जाएंगे, पियो से मेरा मतलब है रिकोंग पियो। जब रिकोंग पियो से आप काजा के लिए जाएंगे तो आपका जो बस है वो रुकेगी 3 बार। मतलब पियो से काजा जाते समय बस 3 स्टॉप लेती है। पहला स्पीलो में, दूसरा नाको में और तीसरा होल्डिंग में। क्योंकि 2 से ढाई घंटे में एक स्टॉप होता है बस का, नाश्ता करने के लिए, खाने पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। 2 से ढाई घंटे में एक बस का स्टॉप होता ही है। जब नाको में बस रुके तो आप ऐसे सुंदर पहाड़ों और नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। आखिर आपको ऐसे सुंदर रास्तों में आने का मौका जो मिला है तो कुछ तो यादें होनी चाहिए यार। यहाँ पे आए हैं तो कुछ यादें तो लेकर जाइए साथ में। पर भैया, हम तो ठहरे सोलो ट्रैवलर। हम तो इन खूबसूरत वादियों को फ़ोटो में कैप्चर करके ही खुश हो जाते हैं। इन खूबसूरत वादियों की फ़ोटो खींच के ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी फ़ोटो कौन ही खींचेगा। खैर, बाय द वे, यहीं से लंच करने के बाद बस फिर से इन खूबसूरत रास्तों पर चलना शुरू करती है। और रास्ते में बड़े ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर से गांव मिलते जाते हैं, जो कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। ऐसे गांव शायद अगर आपने पहले कभी ऐसे पहाड़ों में यात्रा नहीं करी है तो ये आपके लिए बेहद ही खूबसूरत यात्रा होती है। और अगर आप सोचें कि हाँ, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, फिर मेरी बॉडी थकी हुई है या मैं थका हुआ हूँ तो मैं सो जाऊँगा बीच में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सो नहीं पाओगे इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ज़रा से भी आप बोर नहीं होंगे। आपको ज़रा सा भी ये फील नहीं होगा कि आप इतनी लंबी यात्रा करके आए, इतनी लॉन्ग जर्नी करके आए हैं और आपका मन भी नहीं करेगा कि आप आराम कर लें या फिर बस में सो जाएं या इस तरह का ऐसा कुछ भी आपका मन नहीं करेगा। क्योंकि रास्ते इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ ऊंचे ऊंचे और
मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर आपको गांव मिलते जाते हैं। और फिर रास्ते का सबसे खतरनाक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं मलिंग नाला। मलिंग नाला के बारे में शायद आपने सुना होगा, या फिर अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। मलिंग नाला में कब ढेर सारा पानी आ जाए या कब ढेर सारी बर्फ़ आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। कब यहाँ पे ढेर सारा मलबा आ जाए, कब ये रास्ता बंद हो जाए। मलिंग नाला के पास जो ये पॉइंट है, मलिंग नाला जिसे कहते हैं, ये पॉइंट कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी पता नहीं होता है। और बीआरओ यहाँ पे रास्ता भी बनाती है, लेकिन वो रास्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। जब भी बर्फ़ गिरती है या फिर ऊपर से मलबा आता है या ऊपर से बर्फ़ पानी जो भी आता है तो वो रास्ता टूट जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्क चलता रहता है। तो ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे भी रुकना पड़े या फिर 4 से 5 घंटे भी रुकना पड़े। तो यहाँ पे वैसे तो काम चलता रहता है, रास्ता सही होता रहता है। बाकी जो बाकी रास्ता है वहाँ वो बीआरओ ने बड़े ही अच्छे रास्ते बना रखे हैं। मतलब कहीं पे भी एक भी ब्रेकर नहीं हो, ज़रा सी भी रास्ता अगर ख़राब होता है उसे तुरंत कंप्लीट किया जाता है। तो पूरे रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। और रास्ते में जब आप रिकांगपिओ से स्पीति जाते हैं तो रास्ते में आपको खाप संगम मिलता है, जहाँ पर स्पीति नदी और सतलज नदी दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। यानी कि स्पीति नदी जो है वो सतलज नदी से मिलती है। और इसी खाप संगम के बाद हम चल पड़ते हैं स्पीति नदी के साथ साथ, क्योंकि इसके पहले हम आए होते हैं जो सतलज नदी है उसके साथ साथ। लेकिन फिर यहाँ से खाप संगम जो पॉइंट आता है, यहाँ से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आप स्पीति नदी के किनारे किनारे चलने लगेंगे। जो सतलज नदी है वो आपसे दूर हो जाएगी। पूरा रास्ता सुंदरता से भरा हुआ है और बड़ा ही रोमांचक और यादगार सफ़र होता है ये। इस सफ़र को एक बार तो आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। इसीलिए तो मेरा यार बार बार मन करता है इन रास्तों पे आने का, और मन करता है कि मैं हमेशा इन रास्तों पे आऊँ और हमेशा ऐसे ही सफ़र में रहूँ। तो मेरा हमेशा से मन करता है ऐसे सफ़र में रहने का, इन रास्तों का एंजॉय करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और रुकिए, अभी से वीडियो छोड़ के मत जाइए। मुझे पता है कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बोला कि हाँ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बस आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाद तक रुके रहो ना, बाद में भी आपके लिए कुछ है। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी टाइमिंग की या कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही वर्चुअली घूमते रहिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब आपको दिखाते हैं डाइनिंग हॉल, या फिर इसे आप कह सकते हैं कॉमन रूम। और इसमें जैसे जब गेस्ट लोग आते हैं तो इसमें बोलो हेलो, बोलो हेलो। इसको क्या थाल बोल देंगे? इसको